Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you will be fine. You will be doing great. My name is Kareem Khan and I am back with another grammar lecture video. In today's class, we are going to discuss types of subjects, which is very interesting class for you all. क्योंकि अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता नहीं है तो उसके मुताबिक आप वर्ब नहीं लगा सकते. हमेशा आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आप गलती करेंगे. ये क्लास जो है ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उस क्लास की एक सीरीज़ है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट से ज़रूर आगाह करें. क्लास लेट गेट स्टार्टेड. टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. क्लास सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के दो बुनियादी फंक्शन कौन कौन से हैं. क्लास द टू मेजर फंक्शंस ऑफ अ सेंटेंस इज इट शोज एन एक्टिविटी एंड इट शोज स्टेट. कोई भी हालत या कोई भी एक्शन को सेंटेंस जाहिर करता है, एक्टिविटी एंड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं तलहा इज प्लेइंग फुटबॉल. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेंटेंस दैट इट शोज एन एक्टिविटी. एंड इसमें एक्टिविटी कौन सी? प्लेइंग. तलहा इज प्लेइंग फुटबॉल. So this sentence shows an activity. State, we say Talha is a player. Talha is a player. Talha एक खिलाड़ी है. In this sentence there is no action, there is no activity. तो यहाँ पे हमने linking verb is use किया है. Clear class? इसी के मुताबिक अब जानेंगे कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, सब्जेक्ट की कंसेप्ट को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए बात ज़रूरी है कि जो एक्टिविटी, जो एक्ट मीन वर्ब, जो एक्टर होता है या जो एक्ट्रेस, काम करने वाला मर्द, काम करने वाली औरत, ये जो भी है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. जो एक्टिविटी करे, जो कोई काम करे, द डोर ऑफ एन एक्शन. इट कैन बी, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है it is a noun or a noun phrase. It can be a person, it can be a place, a thing, an animal, a country, whatever be. Clear class? अच्छा, दूसरा state. State means state of being. जब हम किसी चीज़ की हालत को जाहिर करते हैं तो जिस चीज़ की हम हालत जाहिर करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. काम करने वाला भी सब्जेक्ट, जिसकी स्टेट को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट. Talha is playing football. Who is playing football? Talha. Talha is the subject of this sentence. Talha is the player. Who is the player? Talha is the player. तो इन दोनों ये एक सेंटेंस एक्टिविटी, दूसरा स्टेट, तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. क्लियर क्लास? सब्जेक्ट्स को हमने आगे 4 जिसकी जो टाइप्स होते हैं उसमें हमने इसको डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, एंड डमी सब्जेक्ट. बहुत इजी है. अभी इसके आपको एग्जाम्पल्स देंगे एक एक के, तो आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी. क्लास, व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट? सिंपल सब्जेक्ट, द फर्स्ट वन इज सिंपल सब्जेक्ट. मीन वन वर्ड subject. One word subject, just one word subject. Clear class? उसको हम बोलते हैं simple subject. For example, this one word can be a person name, a place name, thing name, idea, whatever be. For example, हम बोलते हैं Hafsa
reads in class 3. Hafsa reads in class 3. Who reads in class 3? Hafsa. So Hafsa is a simple subject. Or mango is the king of fruits. Mango is the king of fruits. So what is the king of fruits? Mango. Clear class? Simple, very simple. Pakistan is an agricultural country. Pakistan is an agricultural country. What is an agricultural country? Pakistan. Clear class? और यहाँ पे आप सिंपल सब्जेक्ट में ज़हन में ये बात ज़रूर याद रखें कि सिंपल सब्जेक्ट में हमारे पास दो किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं. वन वर्ड सब्जेक्ट में दो, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल. क्लास फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ डॉग, इसकी प्लूरल है डॉग्स. फॉर एग्जाम्पल डॉग इज बार्किंग एंड डॉग्स आर बार्किंग. क्लियर क्लास? या मैं बोलता हूं शी, जो प्रोनाउन है इसकी प्लूरल है दे. शी इज अ स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट्स. क्लियर क्लास? तो ये बात ज़हन में याद रखें कि जो सिंपल सब्जेक्ट है वन वर्ड सब्जेक्ट, ये तो सिंपल सब्जेक्ट, इसमें फिर सिंपल सब्जेक्ट में हमारे पास वन वर्ड दो किस्म के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. इसके अलावा ज़हन में क्लास ये बात याद रखें, कोई जो नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज सिंपल सब्जेक्ट में नाउन फ्रेज. व्हाट इज नाउन फ्रेज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which act like a noun or which acts as a noun, जो एक नाउन की तरह एक्ट करें, उसको भी हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं. क्योंकि कोई भी जो नाउन फ्रेज होता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग novels is my hobby. What is my hobby? Reading novels. So this reading novels is the subject of this sentence, which is in a kind of phrase, clear noun phrase. Playing cricket in the evening with my friends on Sundays, or on Sunday, just Sunday, gives me pleasure. क्लास सब्जेक्ट को देखें, playing cricket in the evening with my friends on Sunday gives me pleasure. यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा, यहाँ तक ऑन संडे, यहाँ तक मेरा क्या है क्लास सब्जेक्ट है. इसके साथ मैंने सिंपल सब्जेक्ट या जो सिंपल वर्ब सिंगुलर गिव्स लगा दिया. क्लियर? अच्छा, क्यों? ये बात याद रखिए कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन नेवर कम इन प्रीपोजिशनल फ्रेज. सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये कभी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं आ सकता. क्लियर क्लास? तो अभी यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज मैंने आपको बताया था कि फ्रेज विच स्टार्ट्स विद प्रीपोजिशन. सो प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन फ्रेज नहीं है, ये तो बात ठीक है. इन द इवनिंग, यहाँ इन से स्टार्ट है तो इसको काट लेते हैं. क्लियर क्लास? इन द इवनिंग, ये पूरा का पूरा मैंने काट लिया. अच्छा, विद माई फ्रेंड्स, विद भी एक प्रीपोजिशन है तो यहाँ से लेके विद माई फ्रेंड्स यहाँ तक, इसको भी मैंने काट लिया. अच्छा, ऑन संडे, ऑन भी प्रीपोजिशन है, संडे तो यहाँ इसको भी मैंने काट लिया. तो अभी मेरे पास क्या बचा? Playing cricket gives me pleasure. तो your actual, what gives you pleasure? What gives me pleasure? So playing cricket. तो ये playing cricket जो है ये मेरा क्या है?
सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज सिंगुलर, इसलिए मैंने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है। क्लियर क्लास? अच्छा, बात करते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट की। व्हाट इज कंप्लीट सब्जेक्ट? क्लास वीडियो के दौरान पॉइंट्स को नोट करते जाएं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लास, द सेकंड इज कंप्लीट सब्जेक्ट। क्लास, कंप्लीट सब्जेक्ट मीन ये को होता है वन वर्ड सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर्स। क्लास, वन वर्ड सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स में क्या होते हैं? कोई डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, कोई एडजेक्टिव, इसमें क्या, इसमें एडजेक्टिव्स, कोई एडवर्ब, कोई डिटर्मिनर्स, कोई आर्टिकल्स, जो भी हो क्लास, कोई क्वांटिफायर्स। मॉडिफायर्स मीन वो अल्फाज विच ब्रिंग चेंजेस, जो मॉडिफाई करे, दोज वर्ड्स विच ब्रिंग चेंजेस इन द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो कंप्लीट सब्जेक्ट बेसिकली वन वर्ड सब्जेक्ट होता है। वन वर्ड सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनके साथ कुछ और अल्फाज लगाते हैं कि वो वन वर्ड सब्जेक्ट हमें क्या हो जाए? एक्सप्लेन हो जाए, डिस्क्राइब करे, आइडेंटिफाई करे। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। क्लियर क्लास? एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लेते हैं। अच्छा, आपके पास सिंपल सब्जेक्ट ये है, Hassan runs on the road. Hassan runs on the road. Now we don't know who is Hassan. There may be many Hassans. Clear? तो अभी इस Hassan को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कुछ लफ्जों का सहारा लेना है। क्लियर क्लास? फॉर एग्जाम्पल, द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास Hassan runs on the road. The tallest boy of my class, Hassan runs on the road. Now, अभी हमें पता चला कि Hassan कौन है? The tallest boy of my class, मेरे क्लास का सबसे लंबा लड़का। तो ये पूरा क्या होगा? ये एक फ्रेज है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो Hassan को मॉडिफाई करता है। तो ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट सब्जेक्ट। यू अंडरस्टैंड क्लास? और भी बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल, माई younger brother Naeem is leaving for Dubai. My younger brother Naeem is leaving for Dubai. Who is leaving for Dubai? So the answer is only Naeem. इसके साथ जो my younger brother मैंने लगाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं complete. These are फ्रेज है, मॉडिफायर फ्रेज है जो इस नईम को क्या करते हैं? मॉडिफाई करता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लास कंप्लीट सब्जेक्ट। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, इसके बाद है कंपाउंड सब्जेक्ट। थर्ड वन इज कंपाउंड सब्जेक्ट। Class, what is compound subject? When more than one subject perform the same action. एक ही वर्ब को जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रैक मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप कंपाउंड सब्जेक्ट को देखिए। क्लास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ Ahsan and Talha are eating mangoes.
Asan and Talha are eating mangoes. Who are eating mangoes? So Asan and Talha. Two subjects, they're performing the same action. एक ही action को ही perform करते हैं eating को, तो इसको हम बोलते हैं class compound subject. You understand? Compound, ये तो हमारे पास simple noun थे. आपके पास phrases भी हो सकते हैं. For example, reading stories books and watching English movies are my hobbies. Class, reading English stories या reading stories books, यहाँ तक एक phrase हो गए, noun phrase, clear? And watching English movies, ये दूसरा phrase, दूसरा subject. Or my hobbies. अभी आप question करेंगे, what are my hobbies? What are my hobbies? So the answer is reading stories books and watching English movies. Sorry. तो ये यहाँ पे दो phrases भी as a compound subject आ सकते हैं. Clear class? Compound subject में आपके पास जिस तरह ये आसन and तलहा दो compound singular subject थे, आपके पास plural subjects भी आ सकते हैं. For example, girls and boys are participating in the party. Class compound subjects can be singular, can be plural. आने वाले subject verb agreement में हम फिर इसको जानेंगे कि जो compound subjects and से join ना हो, neither nor, either or या or से join हो, तो उसके साथ हम verb की कौन सी सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे या प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, आगे वाले क्लासेस में हम इसको देखेंगे. लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ज़हन में ये बात रखिए, व्हाट आर कंपाउंड सब्जेक्ट्स, कि मोर देन वन सब्जेक्ट व्हेन दे परफॉर्म द सेम एक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट. क्लियर क्लास? अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको जो बताया था कि यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर स्टूडेंट्स के इल्म में नहीं होता कि what is the difference between compound subject and plural subject. तो class plural subject for example मैंने लगाया they fight with each other. वो आपस में लड़ते हैं, they fight with each other. Now we don't know who are they and how many are they, कितने लोग हैं. क्लियर क्लास? वो आपस में लड़ते हैं, कितने लोग हैं, कितने कंट्रीज हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, वी डोंट नो. क्लियर? सो ये हमारे पास ये जो वन वर्ड सब्जेक्ट है, ये प्लूरल फॉर्म, ये एक्चुअली इट इज सिंपल सब्जेक्ट, और सिंपल सब्जेक्ट में फिर कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट. इसको आप कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बोल सकते. दो बहुत सारे लोग लगे हैं काम करने में एंड दे फॉलो द सेम वर्ब. क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं. कंपाउंड सब्जेक्ट मीन जब आपको स्पेसिफाई करे लोगों. फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इक़रा एंड सना फाइट with each other. Iqra and Sana fight with each other. In this sentence, we have two independent subjects. दो हमारे पास subjects है, one है Iqra and Sana, two identified subjects हैं. तो इसको हम बोलते हैं compound subject. Clear class? उम्मीद है कि point clear हुआ होगा. And the last हमारे पास है dummy subject. The very last one, dummy subject, जिसको हम यूज करते हैं number 4. Now, what is dummy subject?
डमी मीन हम बोलते हैं नकली, जाली, काइंड ऑफ विच इज़ नॉट रियल, विच इज़ नॉट ओरिजिनल, उसको हम बोलते हैं डमी। फॉर एग्जाम्पल क्लास हमारे इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट है हमारे पास जिसको हम डमी बोलते हैं, एक है देयर, दूसरा है इट। दे आर नॉट ओरिजिनल सब्जेक्ट्स, लेकिन हम इनको सब्जेक्ट की जगह बस लगा ही लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो इट व्हाट इज रेनिंग, दिस फॉर एग्जाम्पल आप नहीं व्हाट इज रेनिंग, क्योंकि अगर बोलते व्हाट इज रेनिंग तो आपके पास एक सॉलिड आंसर आता, तो यहाँ पे आई व्हाट इज रेनिंग इट, सो इट यहाँ पे क्या है क्लास, एक डमी सब्जेक्ट है। और मैं बोलता हूँ देयर के साथ, इट के साथ आप कभी भी आर नहीं लगा सकते, इट आर रेनिंग, नो, इट इज सिंगुलर। देयर के साथ आप इज और आर लगा सकते हैं, इज, वॉज, और वर। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ देयर वर 2 सस्पेक्ट्स, वहां पे 2 मशकूक लोग थे, हु वर देयर 2 सस्पेक्ट्स। तो अगर असल में ये जुमला इस तरह है 2 सस्पेक्ट्स वर देयर, क्लियर। अगर आप बोलेंगे 2 सस्पेक्ट्स वर देयर और इसको आप लास्ट पे लेके जाते हैं तो ये फिर आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन इसको अगर आपने फ्रंट पे लेके आया तो यहाँ पे इट डजंट प्ले एनी रोल बट इट प्लेज द रोल ऑफ अ डमी सब्जेक्ट, क्लियर। और हम बोलते हैं इट्स मंडे, आज पीर का रोज है, आज पीर है, इट्स मंडे, देयर इज नो रोल ऑफ इट बट इट्स अ डमी सब्जेक्ट। और द लास्ट वन, देयर इज अ बॉय हु स्टेयर्स एट मी, देयर इज द बॉय हु स्टेयर्स एट मी, वो एक लड़का है जो मुझे घूरता है। क्लास देयर इज अ बॉय हु इज देयर, अ बॉय इज देयर, तो यहाँ पे देयर जो है एक डमी सब्जेक्ट है। क्लास उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने कुछ न कुछ ज़रूर जाना होगा। ज़हन में ये बात याद रखें कि सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा, प्रोनाउन भी होंगे, चंद प्रोनाउन है इंग्लिश में, वो भी सब्जेक्ट के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और नाउन फ्रेज होगा। ये बात ज़हन में याद रखें। आज हमने पढ़ा सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड डमी सब्जेक्ट। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स करें, हमें क्वेश्चन करें, हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम।